मेरा नाम सीमा देवी है और मैं सिंहेश्वर प्रखंड जझट से आई हुई हूँ। मेरे साथ आज से 3 साल पहले जैसा स्थिति था उस स्थिति के बारे में आप लोग के सामने रखूंगी और अब जो सतत जीविकापार्जन योजना के बाद जुड़े हैं कैसा स्थिति है वो दोनों बात को आज मैं आप सभी के लग रखूंगी। मेरा पति गाछ चढ़ता था, नाम था वीरेंद्र पासी। वो गाछ चढ़ता था, ताड़ी उतारता था और ताड़ी बेचता था और खुद भी पीता था और दूसरे को भी पिलाता था। इस चीज़ से हमको बहुत ही दिक्कत होती थी क्योंकि मैं जहाँ की पली बड़ी थी वहाँ इस चीज़ से नाता नहीं था, बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन फिर भी मजबूर थी कि जात वही थे, पासी जात का वही बिजनेस है और वही मेरे पति करते थे, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकी। जहाँ तक हुआ हम अपने पति को ही समझाते थे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, मत कीजिए, इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो नहीं माने, वो बोले हम ये हुनर सीखे हैं तो नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। वो वही काम करते रहें और बेचते पीते ऐसा लत लग गया कि दारू पे भी उतर गए, दारू भी पीने लगे। पीते पीते एक दिन ऐसा आया समय कि वो बहुत जोर बीमार पड़ गए और बीमार पड़ गए तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं था जो हम उसका इलाज कर पाते, क्योंकि जो कमाते थे वो तो खाने पीने में खर्चा हो जाता था। फिर गांव समाज में मैं मांगी और जीविका में भी जुड़ी हुई थी, पहले से 10 रुपया बचत करती थी। तो जीविका की दीदी को भी बोली कि हमको कुछ मदद कीजिए, मेरा पति बहुत बीमार है। तो जीविका की दीदी ने भी मदद की और गांव समाज के लोग भी मदद किए और हम लेके गए उसको। सिंहेश्वर गए, वहाँ नहीं गछा, फिर वहाँ से भेज दिया मधेपुरा, मधेपुरा से लेके गए फिर दरभंगा भेज दिया, दरभंगा से फिर पटना तक ले गए, लेकिन वो नहीं बचे और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन मेरे पास 50 रुपया भी नहीं था कि मैं उसको कुछ खरीद के भी दे सकती। लेकिन उसका भाई था, 3 भाई था वो और मेरा भाई, वही सब मिल के सब कुछ किए, काम उम सब हो गया। उसके बाद मैं मायके चली गई, वहाँ पे भी कुछ दिन रही, फिर भी हमको वहाँ भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि माँ बाबूजी नहीं थे, भैया भाभी थे, उस पर हमको अच्छा नहीं लगा कि हम अपना घर में ही रहेंगे, मेरा पति का घर मेरा घर है। फिर हम अपने घर चले आई और मैं नहीं कहीं बैठती थी ना ही हंसती थी, हमको उदास लगा रहता था, हमेशा लगता था कि मेरे ऊपर कहर का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरी ज़िंदगी अंधार हो गई है, यही सोचते रहती थी। और उस टाइम में मेरा बेटा 5 साल का था और बेटी 7 साल की थी, 2 गो है और उसी सोचते में रहते थे कि हम कैसे इस दोनों बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे, मेरा भविष्य खराब हो गया, मेरा बच्चा का भी भविष्य खराब हो गया। उसी समय ऐसा हुआ कि CRP दीदी 3 आई और खोज रही थी गरीब दीदी को। तो दीदी सब बोली हाँ दीदी, एक दीदी है वो अत्यंत ही गरीब है। फिर हमको बुलाया गया और हमसे पूछा गया, हम सारा स्थिति अपना उसके सामने रखे और वो कही ठीक है दीदी, हम आपको अगर सतत जीविकापार्जन योजना से कोई लाभ मिलेगा तो आप कीजिएगा कुछ। तो हम भी कहे हाँ दीदी करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, हमारे आगे पीछे और कोई नहीं है। फिर वो बोले ठीक है, हम आपका इसमें नाम जोड़ देते हैं, जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाइएगा। फिर वो मेरा नाम उसमें जोड़ दिए और संगठन के मीटिंग में फिर हमको बुलाया गया, वहाँ पे भी मेरा स्थिति रखा गया। तो बोला हाँ ये दीदी बहुत ही गरीब है, अत्यंत गरीब है, इसको देना चाहिए। तो फिर 3 दिन का ट्रेनिंग भी दिया गया हम लोग को। वो ट्रेनिंग में पूछा गया कि आप क्या कीजिएगा, कौन दुकान कीजिएगा, पैसा मिलेगा तो फिर हम बोले दीदी हमको तो छोटा छोटा बच्चा है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, हमको किराना ही दुकान दीजिए, हम घर में दुकान भी चला लेंगे और 2 गो बच्चा को भी देख रेख कर लेंगे। तो फिर दीदी और भैया बोले ठीक है आपको किराना ही दिया जाएगा। और वो सभी मिलकर हमको दिए 10,000 दिए पहले दुकान बनाने के लिए,
फिर 20,000 दिए दुकान के सामान के लिए और 7,000 दिए 7 महीना खाने के लिए। और उस पैसे से आज मैं बहुत सुखी ज़िंदगी जीती हूँ, इसीलिए आज जो है दुकान भी चलाती हूँ। और MRP भैया भी आते हैं, सप्ताह हिसाब बारी भी हम करके उसको बताते हैं। खुद ही बाज़ार जाती हूँ, खुद ही सामान लाती हूँ और खुद ही बेचती हूँ। 10 रुपया बचत भी करती हूँ। बचत करते करते 3,000 हमारे पास हुआ तो हम एक बकरी भी ली है 1500 में, और एक सेकेंड हैंड मशीन मिला तो वो भी ली है। आज बहुत अच्छा मेरा ज़िंदगी चल रहा है। दुकान से भी 600-700 हो जाता है, कभी कभी 800 हो जाता है, और मशीन से भी 100-150 रुपया कमा लेती हूँ। मिला जुला के 1000 रुपया का आमदनी हमको डेली होता है, और उसी में मेरा ज़िंदगी अभी बहुत सुखी चल रहा है। हम दोनों बच्चा को पढ़ाते भी हैं, स्कूल भी भेजते हैं, कोचिंग भी भेजते हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा अंधकार ज़िंदगी में जो उजाला लाया है उस मुख्यमंत्री भैया को और सभी भैया, जीविका दीदी और भैया को धन्यवाद करती हूँ।